हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर बार जो है सी टेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक से केवल सीडीपी में क्वेश्चन नहीं बनते, बल्कि सभी सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है ना, उसमें भी जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन हो गया, एनईपी हो गया 2020 जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आपका जो है एनसीएफ जो हो गया 2005। ये ऐसे टॉपिक है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और इसके बाद जो है मैं एनसीएफ कराऊंगी, फिर एनईपी कराऊंगी। तो आप लोग जो है बस जुड़े रहिए। इस टॉपिक को जो एकदम मैं टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो एक भी क्वेश्चन जो है आपका इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी टॉपिक जो है इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर केवल मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं करती हूँ, बल्कि आपको गाइड भी करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। साथ ही एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को सी टेट की जो है तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें आप लोगों की सीडीपी की क्लास तो चली रही है, साथ में पेपर 2 एसएसटी की क्लास, हिंदी की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए जो है एक ही अभी क्लास दिया है हिंदी की। ठीक है, और पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है इसके जो है मैं आप लोगों को तरीके सिखा रही हूँ, जिसमें 2-3 क्लासेस हुई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में चल रहा है। तो 1 बाय 1 करके, क्योंकि मैं अकेले करवा रही हूँ तो 1 बाय 1 करके आप लोगों को करवाती रहती हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक मदद जरूर मिलेगी, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। और जो स्टडी मटेरियल है, जो भी मैं ये नोट्स हैं, ये मैं टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को शेयर कर देती हूँ इसका पीडीएफ, तो वहाँ से जुड़कर जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है ना, आरटी 2009, ये जो है वर्ष 2002 में जो है संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में जो है जोड़ा गया था। 2002 में संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें। याद रखिएगा, संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 जो है उसमें एक करके उसमें जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, क्योंकि जितने भी अधिकार हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भाग 3 लिखा है। इसके माध्यम से क्या व्यवस्था की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त, ये मुफ्त है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। 2002 में तो ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इसको जो है लोकसभा में एक अधिनियम के तहत जो है पारित किया गया। और कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को जो है लोकसभा में एक अधिनियम के तहत पारित कर दिया गया, जिसके तहत जो है ये चीज़ें जो है लागू हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये जब लागू किया गया, तो लागू करने की जो डेट है, पूरे देश में जो शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया था आरटी 2009, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था, वो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में जो है लागू हो गया। ठीक है, कई बार जो है पूछ देता है कि आरटी का जो है पूरा नाम क्या है। मतलब जो आरटी 2009 है ना, इसे बोला जाता है द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, क्योंकि 2009 में जो है इसे लोकसभा में जो है इसे एक अधिनियम के तहत पारित किया गया, इसीलिए जो है इसको जो है एजुकेशन एक्ट 2009 बोला जाता है। जिसके तहत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का जो है अधिकार मिला था। ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, मतलब कि सभी बच्चे जो से 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और शिक्षा जो है कंपलसरी दी जाएगी। अब इसके अंतर्गत जो है देखिए, धारा 12 जो है, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और जिससे क्वेश्चंस आता है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर और अध्यापक और छात्र का जो है रेशो कितना होना चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने % सीटें जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है विद्यार्थियों के लिए रिजर्व की गई हैं, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कितने से कितने एज तक के लिए जो है शिक्षा जो है मुफ्त किया गया है। ये सब चीज़ें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा पॉइंट में है और आप जो है आपको इतना मतलब बहुत ही आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, आरटी 2009 के अनुसार जो प्राइवेट स्कूल हैं,
ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लोगों को जो है आज के टाइम में एजुकेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन आरटी 2009 के तहत जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो है गरीब विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित की गई। तो कितने प्रतिशत जो है गरीब विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो है 25%, जिसमें जो बाकी बच्चे हैं उन बच्चों के साथ जो है जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो भी इनके साथ जो है शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए, मतलब जो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके सफल समावेशन के लिए जो अध्यापक है उनको सम्यता पर आधारित जो पैडागोजी है, जो शिक्षण शास्त्र है उसका प्रयोग करना है, जिससे कि बच्चे जो है चीज़ें आसानी से समझें, अपने आप को अलग ना फील महसूस करें। ठीक है, धारा 13 के तहत क्या बताया गया है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जो है 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब कि अगर किसी भी बच्चे से शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है, तो उसमें जो है टीचर से जो है शुल्क का या उस स्कूल से जो है 10 गुना जो है क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, धारा 14 क्या कहता है, किसी भी बालक के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है अगर किसी भी बच्चे के पास नहीं है, तो इस स्थिति में ऐसा नहीं कि विद्यालय जो है वो एडमिशन ही नहीं देगा, एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, धारा 15 में क्या बोला गया है कि बच्चे को हर हाल में जो है प्रवेश दिया जाएगा, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में दिया जाएगा। कोई भी बच्चा हो अगर उसको प्रवेश लेना है तो विद्यालय को जो है प्रवेश देना ही पड़ेगा। ठीक है, धारा 16 क्या कहता है, देखिए कई बार जो है धारा देकर जो है ना धारा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार जो है आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी, लेकिन आपको क्योंकि ज़्यादा ये है नहीं, 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट होंगे तो इसको याद कर लीजिएगा। धारा 16 में क्या कहा गया है, विद्यार्थियों को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा, मतलब कि 16 RTE जो आपका राइट टू एजुकेशन है 2009, इसमें साफ साफ बोला गया कि विद्यार्थियों को क्लास में ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। अब ये सभी बच्चों के लिए नहीं, 8 तक के लिए बस था। ठीक है, धारा 17 के तहत क्या बोला गया, बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। मतलब कोई भी अध्यापक बच्चे को जो है शारीरिक फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि RTE 2009 के अनुसार जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें जो है शिक्षकों का जो अनुपात होगा, ठीक है, शिक्षक मतलब छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 और 1 का रेशो होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि RTE 2009 के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर है, मतलब ये हमने प्राथमिक की बात की, अब उच्च प्राथमिक स्तर पर जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उस वो कितना होना चाहिए, तो वो जो है आपका 35:1 है। कितना है, 35:1, इसे याद कर लीजिएगा। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या जो है कितने 200 से अधिक है, तो याद रखिएगा किसी भी विद्यालय में अगर 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात बदल जाता है, वो 35 नहीं रहता है, 40:1। लेकिन किस स्थिति में, अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक, प्राथमिक की बात कर रहे हैं, देखिए 1 से 8 तक अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो है बदल जाता है। लेकिन अगर प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो प्रधानाध्यापक 1 होगा और 5 उसमें शिक्षक होना जरूरी है। ये हर एक पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए RTE 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना होता है, मतलब कि शिक्षण के लिए जो पढ़ाया जाता है वो एक सप्ताह में कितने घंटे होने चाहिए। तो याद रखिएगा, एक सप्ताह में कम से कम एक शिक्षक को कितना शिक्षण करना है, 45 घंटे। ये आपका बोला गया है RTE 2009 में, राइट टू एजुकेशन 2009 में बताया गया कि एक हफ्ते में कम से कम, मतलब 1 वीक में कम से कम जो है 45 आवर्स जो है एक टीचर को पढ़ाना है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, अब ये प्राथमिक स्तर का बता रहा है, ठीक है, तो वो कम से कम घंटे व कार्य दिवस होता है तो 800 घंटे होते हैं। ठीक है, और 200 दिन होते हैं। ठीक है, पूरे टाइम पूरे उसका मिला के बोला जा रहा है। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों का जो स्कूल है, ठीक है,
जो भी बच्चे जो प्राइमरी वाले हैं, जो उनका स्कूल है वो कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना भारी न लगे। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल कहाँ है, सभी अच्छे स्कूल डालने के चक्कर में बस लगवा देते हैं ये वो, लेकिन उसमें बच्चे का बहुत लॉस होता है, क्योंकि आने जाने में टाइम बहुत बर्बाद होता है। इसीलिए आरटीई 2009 में ये बात स्पेशली कही गई थी कि 1 से 5 तक के जो बालक हैं, ठीक है, घर से विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल देखेंगे तो बहुत पास में जो है प्राइमरी वाले खुले रहते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, उच्च प्राथमिक का बता रहे तो कम से कम 1000 घंटे और 220 दिन जो है पूरे ईयर में होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, आरटीई 2009 में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जो कि एनईपी भी बोलता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो बच्चों की जो शिक्षा, क्योंकि बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वो किस में हो सकता है, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा से बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि कम से कम जो है 8वीं कक्षा तक बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दे। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो उनको अलग नहीं समझना है, बल्कि उन्हें बाकी बच्चों के साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें आपके जो है सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को एक साथ लेकर जो है कुछ विशेष सुविधाओं के द्वारा जो है उन्हें पढ़ाया जाए। तो आरटीई 2009 में ये बात कही गई कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है पढ़ाया जाना चाहिए समावेशी। ठीक है, जितने भी विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं उनको किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहिए, समावेशी, ना कि अलग से विद्यालय में भेज दें, ये बात ध्यान रखना। शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा में आयु के अनुसार अधिक समझती है। ठीक है, वो प्रत्येक बच्चे के आयु के अनुसार उससे जो है अधिक समझते हैं। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के जो अनुदान है और खर्च का जो उत्तरदायित्व है, आरटीई 2009 में साफ साफ बोला गया है स्कूल का जो विकास हो या उसके अनुदान और खर्च का जो उत्तरदायित्व वो विद्यालय प्रबंधन समिति का है। ठीक है, इसका भार जो है बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए, तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति का है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आरटीई 2009 में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की गई है 18 वर्ष तक की। मतलब कि इनका जो है, जो हमने अभी पढ़ा ना कि क्या बोलते हैं 14 वर्ष तक के बच्चों की, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का पूरा जो है अनिवार्य शिक्षा कहाँ तक, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका जो है अनिवार्य शिक्षा कहाँ तक है, 18 वर्ष तक। मतलब पूरा स्कूल जो है उनकी जो स्कूलिंग है पूरी जो है फ्री होगी। ठीक है, तो जो आप लोगों का नॉर्मल बच्चों के लिए जो है 14 वर्ष तक की शिक्षा है, इन बच्चों के लिए जो है 18 वर्ष तक की शिक्षा, मतलब पूरा स्कूल जो है 12th क्लास तक जो है फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं समझती हूँ कि आपके लिए जो है एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आया हो, एकदम टू दी पॉइंट्स में मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। वीडियो कैसी रही जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है, और इससे क्वेश्चन मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पैडागॉजी में भी घुमा कर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पैडागॉजी जब मैं कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आए। बस आप लोग जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट, आपको यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा हाईलाइटेड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बस आप सपोर्ट करते रहिए।